यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के हमारे दैनिक अध्ययन का वास्तविकता संग्रह अध्ययन का के साथ, जिसके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस अखिलो में DSC DD। और वास्तविकता संग्रह तैयार करे आपको दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिनांक 2 जून, दिन सोमवार, और संदेश का शीर्षक है आपका जीवन अलग है। प्रेज द लॉर्ड। शुरुआती वचन है 2 कुरिन्थियों के 5:17 से, और यह कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नया प्राणी है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। पास्टर क्रिस बता रहे हैं, आज बहुत से लोग जीवन में एक निश्चित आयु के बाद कुछ बीमारियों या स्वास्थ्य चुनौतियों की अपेक्षा करने के आदी हो गए हैं। उन्हें बताया गया है कि 45 से 50 की उम्र के बीच उनका शरीर धीमा पड़ने लगेगा, कुछ दर्द शुरू हो जाएगा, और 60 की उम्र में हृदय की समस्याएं हो सकती हैं। ये निष्कर्ष केवल मानवीय बुद्धि और अनुभव से निकाले गए हैं, ना कि दैवी सत्य से। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की एक संतान के रूप में आपका जीवन अलग है। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप इस विश्व की सीमाओं और भ्रष्ट करने वाले प्रभाव के अधीन नहीं हैं। अपने स्वास्थ्य के संबंध में इस विश्व की बुद्धि से उपजे मनुष्य के सीमित ज्ञान के निर्णय को कभी स्वीकार मत करो। आपका शरीर इस विश्व के तत्वों और प्रकृति की अनिश्चितताओं के अधीन नहीं है। आप मसीह में और मसीह से हैं, जहां दैवीयता शासन करती है। प्रेज द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों के 5:17 में बाइबल कहती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इसका अर्थ है कि आपको विरासत में कोई बीमारी या कमजोरी नहीं मिली है, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं और अनंत जीवन से भरे हुए हैं। आपकी पहचान आपकी जैविक वंशावली में नहीं है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आपके जैविक परिवार में क्या चला आ रहा था, जैसे कि हृदय की समस्याएं, मधुमेह, उच्च रक्तचाप इत्यादि। आपके ऊपर इन वस्तुओं की कोई पकड़ नहीं है। यदि बीमारी आपके शरीर से जुड़ने की कोशिश करती है तो आप कहते हैं, नासरत के यीशु मसीह के नाम में मैं इस बीमारी को डांटता हूँ, मैं इसे अपने शरीर से दूर करता हूँ। आपके शब्दों में सामर्थ है। अपने दैवी स्वास्थ्य को स्थापित करने के लिए उनका इस्तेमाल कीजिए। अपने शरीर का अधिकार लीजिए, अन्य भाषाओं में बोलिए और अपनी आत्मा को आवेशित कीजिए, और फिर अपने स्वास्थ्य के संबंध में वचन बोलिए। हालेलुया। आपका शरीर परमेश्वर के वचन को उत्तर देगा। आप दैवी श्रेणी के हैं, परमेश्वर के जीवन से भरे हुए। यहाँ तक कि अभी कहिए, मैं बीमार होना अस्वीकार करता हूँ। मैं उम्र संबंधी या वातावरण संबंधी अवस्थाओं से परे जीता हूँ। मेरा रक्तचाप सामान्य है, मेरा हृदय सिद्ध है और मेरे सभी अंग सिद्ध रूप से काम करते हैं। मैं अपने हर दिन में दैवी स्वास्थ्य और सामर्थ्य में चलता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अभी यह समय है प्रार्थना का। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मसीह में मेरे दैवी स्वभाव की वास्तविकता के लिए। मैं उन सीमाओं, बीमारियों और अवस्थाओं को स्वीकारना मना करता हूँ जिनकी सलाह विश्व देता है। मेरा शरीर जीवन, स्वास्थ्य और सामर्थ्य से भरा है। कोई दुर्बलता मुझ में पनप नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे शरीर को जीवन देता है। मैं विजयी रूप से जीता हूँ, दैवी स्वास्थ्य और अलौकिक स्फूर्ति में चलते हुए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अतिरिक्त अध्ययन के लिए भी आप वचन पढ़िए। रोमियो का 8:11, मरकुस का 16:17-18 और नीति वचन का 4 20 से 22 वचन। और हम हर दिन 1 वर्षीय बाइबिल अध्ययन योजना का भी पालन कर रहे हैं, जिसमें आज पढ़ रहे हैं 1 वर्षीय बाइबिल अध्ययन योजना में यूहन्ना का 17 1 से लेकर 26 वचन और पहला इतिहास का 9वां-10वां अध्याय। आप चाहें तो द्विवर्षीय बाइबिल अध्ययन योजना का भी पालन कीजिए, जिसमें पढ़ेंगे मरकुस का 14 43 से 52 वचन और गिनती का 36 अध्याय। और अधिक जानकारी के लिए या वास्तविकता संग्रह को किसी दूसरे फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं या दूसरे लैंग्वेज में, तो हमसे संपर्क कीजिए आप हमारे इस नंबर पे
9819840851। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।